नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जो हम एक सीरीज कर रहे हैं लीडरशिप और रिलेशनशिप के ऊपर, उसमें 20 वीडियोस हम कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, 4 5 6 जिनके ऊपर हम बात अभी करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले 4 5 वीडियो भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज जब बात करेंगे तो क्यूरियोसिटी और पैशन की बात करेंगे। पैशन कहते हैं कि किसी चीज के बारे में एंथुजियाज्म, एक जोश, एक बहुत बड़ा उसके प्रति एक लगाव। और ऐसा लगाव, ऐसा जोश, ऐसा वो, और क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब और जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा। ये जब किसी भी चीज में आपके साथ हो जाती है तो स्थितियां आपको हमेशा बहुत ही एक एनर्जेटिक कर देती हैं। क्यूरियोसिटी, CURIOCITY को अगर एक एक शब्द के रूप में एक्सप्लेन करें तो केयर, CARE, केयर, किसी की, अपनी, अपनों की, सबकी। और ये ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। यूनिक, अलग, सबसे अलग, बाकियों से अलग। मैंने ऐसा खाने पीने की चीजों में देखा है, कई बार लोग स्पेशली कहीं दूर जाकर के भी खा के आते हैं। परांठे तो वही होते हैं, लेकिन लोग सोनीपत तक जाके मतलब परांठे खाने जाते हैं। तो देन यूनिकनेस, देन आर रिक्रिएट। जो जो व्यक्ति अपने रिलेशंस में नया 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 कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है, अपनी लीडरशिप में नया 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 कुछ ना कुछ क्रिएट करता जाता है ना, वो व्यक्ति हमेशा आकर्षण का विषय रहता है और उसके साथ जुड़ने वाले लोग लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और वो एक मजबूत स्थिति में उन्हें और खुद को लेके जा सकता है। आई इंश्योर, इंश्योर का एक मतलब होता है कि आप पूरी तरह से पक्का करना कि अगर स्थितियां ये होंगी तो ये चीजें काम आएंगी। तो ऐसा स्थिति किस चीज में होती है? जैसे बीमा में होता है, ऐसे ही आपके रिश्तों में, आपके कह सकते हो लीडरशिप में भी हो सकता है, यदि आप चाहें तो उनकी सुरक्षा इस तरीके से की जा सकती है। देन ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है नेचुरल रहना, एक्चुअल रहना। जो आप हैं वैसा रहने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि याद नहीं रखना पड़ता। जो है उसे याद नहीं रखना पड़ेगा तो क्या होगा कि कभी भी आप उस चीज को एज इट इज बोल देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप झूठ होगा तो उसे याद रखना पड़ेगा, इसको क्या कहा था, कैसे कहा था, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। एंड सी सेंटर, फोकस का, कहते हैं ना, भैंस को बांधा होता था, एक खूंटे पे बांधा होता तो उसके आसपास वो जितना मर्जी दूर चली जाए लेकिन वो अपने सेंटर से नहीं छूटती। हमारे भी जीवन का, लक्ष्यों का सेंटर होता है, हमें अपने आप को उनके साथ केंद्र करना ही पड़ेगा। और एक अगली बात, आई आई विल, ये जोश और मोटिवेशन वालों की बात है, लेकिन ये हर एक के जीवन में काम आती है। जिस जिस रिश्ते में दरार आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो उसमें हम पहल खुद करें तो चीजें ज्यादा अच्छे से, ज्यादा जल्दी से, ज्यादा बढ़िया तरीके से सुधार या निखार सकते। देन टी, ट्यून इन। रेडियो में पुराने जमाने में ज्यादा होता था ना, अभी भी होता है वैसे तो, फ्रीक्वेंसी को सेट करना। जब फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट पॉइंट पर सेट होती है ना तो आवाज अच्छी आएगी, मजा आता है, गाने सुनने में अच्छा लगता है। तो जिंदगी में भी अगर किसी के साथ रिलेशंस में आपकी ट्यूनिंग बढ़िया है ना तो बात बन जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड देन वाई, यू इन यू, मैं उसमें कहाँ हूं और मेरा उसमें क्या रोल है, ये समझना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक। मैंने एक फिल्म आई थी जो इलेक्शंस के ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर थी, न्यूटन, वो देखी थी। थोड़ी बहुत देखी, पूरी देखी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी पूरी फिल्म में, आधी फिल्म बीत जाने तक वो एक ऐसा बांध के रखा हुआ था कि अब अगला सीन क्या होगा, अब अगला सीन क्या होगा। ये चीज अगर किसी के जिंदगी में आ जाती है ना तो शायद वो जीवन बहुत दूर तक सबके साथ जुड़ा रहता है
बांध सकता है, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, ये सब लोगों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं जीवन के लिए। थैंक यू। जय हिंद।